कभी सोचा है कि भगवान असल में क्या है? क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि वो कौन सी शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है? हम भगवान को मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों और गुरुद्वारों में ढूंढते हैं। हर धर्म, हर परंपरा अपने अपने तरीके से उस परम शक्ति की खोज करती है। हम धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं और ध्यान में बैठते हैं ताकि उस रहस्य को समझ सकें। लेकिन क्या हो अगर भगवान इन जगहों तक सीमित नहीं है? क्या हो अगर वो हर जगह, हर क्षण मौजूद है? क्या हो अगर भगवान का असली रहस्य हमारे अंदर और हमारे चारों ओर है? क्या वो हमारे अनुभव, हमारी भावनाओं और हमारे विचारों में भी है? ये कोई नई थ्योरी या सिद्धांत नहीं है। ये विचार हजारों सालों से हमारे पूर्वजों के मन में रहा है। ये योगियों और ऋषियों का सदियों पुराना अनुभव है, जिन्होंने ध्यान और साधना के माध्यम से इसे जाना। ये प्राचीन ज्ञान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये वो सच्चाई है जो आपके अंदर खोजे जाने का इंतजार कर रही है। बस जरूरत है उसे महसूस करने की। भगवान कोई दूर की चीज नहीं है जिसे हम केवल बाहर ढूंढें। वो किसी रूप या नाम से बंधे नहीं है। वो हर इंसान, हर जीव में समाये हुए हैं। वो जीवन शक्ति है जो हमारे अंदर बहती है, हर सांस में, हर धड़कन में। वो चेतना है जो सभी जीवों को जीवंत करती है, जो हर जीवन में झलकती है। वो उस हवा में है जो हम सांस लेते हैं, उस स्पर्श में है जो हमें छूता है, उस सूरज में है जो हमें गर्मी देता है और हर सुबह नई उम्मीद जगाता है। उस धरती में है जो हमारा पालन पोषण करती है और हमें जीवन देती है। हमें बचपन से ही ये मानने के लिए कंडीशन्ड किया गया है कि भगवान सिर्फ खास जगहों पर, जैसे मंदिरों या तीर्थ स्थलों में ही रहते हैं। हमें सिखाया गया है कि अगर हम वहां जाकर पूजा करें या विशेष कर्मकांड करें तो ही भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। या फिर हमें लगता है कि भगवान को खुश करने के लिए हमें कुछ खास रस्में निभानी होंगी। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और विशाल है। भगवान मंदिरों या रस्मों तक सीमित नहीं है। ये सब बाहरी साधन हैं जो हमें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करते हैं। असल में ये सिर्फ हमें अंदर की ओर ले जाने वाले टूल्स हैं ताकि हम अपने भीतर की शांति और दिव्यता को महसूस कर सकें। असली मंदिर आपके अंदर है। असली तीर्थयात्रा आपके अपने दिल का सफर है, जहां आप खुद को और अपने अस्तित्व को समझते हैं। पुराने समय के ऋषि मुनियों ने भगवान को बाहर ढूंढकर नहीं पाया। उन्होंने गहरी साधना और आत्मचिंतन के जरिए भगवान को अपने अंदर खोजा। उन्हें यह एहसास हुआ कि भगवान कोई पूजनीय व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो तो हर कण में, हर जीव में और हमारे भीतर भी मौजूद अस्तित्व का मूल तत्व है। भगवान वो बुद्धिमत्ता है जो ब्रह्मांड को चलाती है, जो हर चीज में समाई हुई है, चाहे वो अनंत आकाश हो या हमारी छोटी सी सोच। वो प्रेम है जो हमें एक साथ जोड़ता है, जो हर रिश्ते में, हर भावना में बहता है। वो ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को शक्ति देती है, जो हर सुबह की नई शुरुआत में, हर सांस में और हर जीवन में महसूस की जा सकती है। भगवान हमसे अलग नहीं है। वो कोई वह या वह नहीं है। वो सार्वभौमिक चेतना है जो हर चीज में व्याप्त है। जैसे एक ही हवा हर सांस में मौजूद है, वैसे ही एक ही दिव्य तत्व सभी जीवों में मौजूद है। एक पेड़ को देखो, उसकी स्थिरता, उसकी ताकत, उसका धरती से जुड़ाव देखो। उसके अंदर धड़कती जीवन शक्ति को महसूस करो। यही भगवान है। एक नवजात बच्चे को देखो, जीवन के चमत्कार, अस्तित्व की पवित्रता को देखो। अपने अंदर उठते हुए प्यार और कोमलता को महसूस करो। यही भगवान है। भगवान को दिमाग से समझा नहीं जा सकता, उसका अनुभव किया जाता है। जैसे आप शहद का स्वाद उसके बारे में पढ़कर नहीं समझ सकते, वैसे ही आप सिर्फ धार्मिक किताबें पढ़कर भगवान के असली स्वरूप को नहीं समझ सकते। भगवान का अनुभव करने का रास्ता अंदर की ओर मुड़ने में है। ध्यान के माध्यम से, मौन के माध्यम से, जागरूकता बढ़ाकर हम माया के पर्दे को हटा सकते हैं और सृष्टि के स्रोत से जुड़ सकते हैं। जब मन शांत होता है और दिल खुला होता है तो भगवान खुद ब खुद प्रकट होते हैं। विचारों के बीच के शांत क्षणों में, अपने अस्तित्व की गहराई में हम प्रेम, आनंद और शांति के स्रोत को खोजते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां हर सुबह उम्मीद की किरण के साथ शुरू होती है, जहां हर कोई अपने और सभी जीवों में दिव्य उपस्थिति को पहचानता है और हर दिल में करुणा की लौ जलती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां हर इंसान अपने भीतर की शांति को महसूस करता है, जहां नफरत, भेदभाव और हिंसा की जगह करुणा, समझ और एकता हो।
और हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ता है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसी संभावना है जिसे हम सब मिलकर साकार कर सकते हैं। ये वो क्षमता है जो हमारे अंदर सोई हुई है, बस जागने का इंतजार कर रही है। जब हमें ये एहसास होता है कि हमारी आत्मा में अपार शक्ति और प्रेम छुपा है, कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं और हर रिश्ता हमें और गहरा बनाता है, कि हम सब एक ही दिव्य स्रोत की अभिव्यक्ति हैं, तो हम सच्चे अर्थों में एकता को समझ पाते हैं। तब हमारी खुद की और दुनिया की धारणा बदल जाती है और हम हर चीज को नए नजरिए से देखने लगते हैं। भगवान को जानना खुद को जानना है और खुद को जानना ही सच्ची आजादी है। भगवान से प्यार करना पूरी सृष्टि से प्यार करना है, हर जीव में उसी प्रेम को देखना है। यही आध्यात्मिकता का असली संदेश है, जो हमें जोड़ता है और जीवन को अर्थ देता है। यही शांति, सद्भाव और असीम प्रेम से भरे भविष्य की कुंजी है, और यही हमारी सबसे बड़ी आशा है।